ओके। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप का इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं बीलैन में। ठीक है। और ज्यादा फोकस रहेगा हमारा कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या रहता है, व्हाट इज अ विलेन। ओके। तो पहला क्वेश्चन रहता है व्हाट इज अ विलेन, क्या विलेन क्या होता है। सो यहाँ पर आप बोल सकते हो विलेन स्टैंड फॉर वर्चुअल एरिया नेटवर्क। ओके। लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लोकल, यहाँ लोकल मिस है, एक मिनट रुको, यहाँ थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ मैं। वर्चुअल लोकल, लोकल एरिया नेटवर्क। और इसका मतलब सेकंड क्या है, ए स्विच कैन लॉजिकली सेगमेंटेड इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। मतलब ये है कि एक स्विच है, एक स्विच है बाय डिफॉल्ट, आपको पता होना चाहिए कि सारे स्विच पोर्ट क्या रहते हैं, बिलैन वन असाइंड होके आते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, सारे के सारे पोर्ट पोर्ट आपका स्विच पोर्ट 16 पोर्ट का है, 12 पोर्ट का है, 48 पोर्ट का है, जो भी है, वो सारे के सारे VLAN क्या रहते हैं, VLAN वन असाइंड रहते हैं। VLAN वन असाइंड रहते हैं। ठीक है। तो अगर यहां से कोई ट्रैफिक इंटर करेगा तो बाय डिफॉल्ट स्विच का बिहेवियर है इस पे भेजे, इस पे भेजे, इस पे भेजेगा, इस पे भेजेगा, इस पे भेजेगा, इस पे भेजेगा। ये बाय डिफॉल्ट है। किस केस में, जब VLAN वन सभी पोर्ट पे असाइंड है। ठीक है, क्लियर है, वही मैं बोल रहा हूँ, ए स्विच लॉजिकली सेगमेंटेड इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये देखोगे तो यहां से एक ट्रैफिक इंटर हो रहा है कंप्यूटर से और सारे के सारे पोर्ट पे भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी क्या है, सेगमेंटेशन नहीं है। मींस जितना भी पोर्ट है, 48 पोर्ट का है फॉर एग्जांपल, 48 पे ट्रैफिक जाएगा अगर सिस्टम कनेक्टेड है और पोर्ट अप है तो। ठीक है। और बिलेन क्या करता है, इट्स गोइंग टू सेगमेंट इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर टू पोर्ट बिलियन टू वन में रहना है, बिलियन टू इसमें इंटर ट्रैफिक आएगा, तो बिलियन वन में एक ही पोर्ट कॉन्फ़िगर्ड है, तो यहां पर सिर्फ ब्रॉडकास्ट होगा। इन सारे पोर्ट पे क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट सेगमेंट हो गया। अब इस पोर्ट पे ट्रैफिक नहीं जाएगा बाय डिफॉल्ट। और ये दो पोर्ट फॉर एग्जांपल बिलियन टू में है, बिलियन टू में, तो इस पे कनेक्टेड जो भी पोर्ट रहेंगे, जो भी फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, वो बिलियन टू में ही ट्रैफिक भेजेगा। यहाँ फॉर एग्जांपल ये बिलियन थ्री का है। ठीक है। तो बिलियन यूज करके हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकली सेगमेंटेशन कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन का। और जैसे कि बिलियन बिलियन टू है, उसका एक और ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा, बिलियन वन है उसका ब्रॉडकास्ट डोमेन है, बिलियन थ्री है उसका ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा। मींस ईच एंड एवरी बिलियन प्रेजेंट, आई मीन by using VLAN, each and every each broadcast domain, फॉर एग्जांपल ये ब्रॉडकास्ट दो तीन ये है ना, वो रिप्रेजेंट करता है क्या, सिंगल VLAN, VLAN का कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये बताना है, स्विच कैन लॉजिकली सेगमेंटेड इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन by using VLAN, each broadcast domain request I mean each broadcast domain represent सिंगल VLAN, जैसे हमने देखा यहाँ पर। ठीक है। और ये 12 बिट नंबर होता है, दैट इज 2 to power 12 4094। ठीक है। इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट जैसे जीरो है, 4095 है, और भी बहुत सारे VLAN है जो सिस्टम यूज्ड ओनली है। मींस आप नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते, बट आपको ये मींस रिजर्व रहता है, ऐसा मान लो। ठीक है। जैसे आपका 1002 FDDIN टोकन रिंग के लिए, एफ 1003 फोर फाइव, 3 4 and 5. फाइव तक रहता है ना FDDIN टोकन रिंग के। Yes. ठीक है। ये हो Yes. गया बिलियन, इतना आपको बताना है बिलियन में। ठीक है। फिर और देयर इज टू टाइप ऑफ बिलियन। ठीक है। फर्स्ट इज एक्सटेंडेड बिलियन, उसका रेंज ये होता है और इसमें इतने रिजर्व होते हैं। ठीक है। और एक्सटेंडेड बिलियन, इट्स रेंज इज 1006 to 4094। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक और लाइन है नोट करके, बाय डिफॉल्ट ऑल द बिलियन, जैसे मैंने बताया, ऑल द स्विच पोर्ट एसोसिएटेड विद द बिलियन वन। एंड ये इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, अभी लास्ट टाइम किसी डिस्कशन हो रहा था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ बिलियन कहाँ स्टोर होता है। देखो फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है और नाम क्या रहता है, बीलैन डॉट डैट फाइल। ये वाला बीलैन का एक्सटेंशन डॉट डैट एक्सटेंशन रहता है। ठीक है। क्लियर। ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सिनेरियो बेस्ड पे। ठीक है। असाइनमेंट के बारे में और मल्टीपल थिंग्स है। ठीक है। एडवांटेजेस, एडवांटेज क्या है कि जैसा एक स्विच था हमारे पास, सारे के सारे पोर्ट क्या थे, बिलैन वन में, तो सारे के सारे बिलियन वन में है,
पहला एडवांटेज, रिड्यूस द ब्रॉडकास्ट डोमेन। जैसा मैंने अभी देखा कि अगर ये बिलन टू में ये है, ये सेगमेंट क्या है, बिलन टू में है, तो जो भी यहाँ कंप्यूटर कनेक्टेड है, और यहाँ यहाँ पर कंप्यूटर कनेक्टेड है, और यहाँ भी फॉर एग्जांपल कनेक्टेड है, तो जब बिलन टू ये वाला ट्रैफिक सेंड करेगा तो बिलन टू कॉन्फ़िगर्ड पोर्ट पे ट्रैफिक क्या होगा, रिडायरेक्ट होगा। मीन्स यहां से इन होगा, यहां से आउट होगा। इस पोर्ट पे ट्रैफिक नहीं जाएगा, और मैं करके भी दिखा दूंगा। इस पोर्ट पे क्या है, ट्रैफिक नहीं जाएगा। उसको क्या कहते हैं, मींस रिड्यूस द ब्रॉडकास्ट डोमेन। पहले सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन था जिसमें बहुत सारे, मतलब एक पोर्ट पे ट्रैफिक भेज रहे थे आप, सब पोर्ट पे जा रहा था, तो इंक्रीज हो रहा था, राइट। ब्रॉडकास्ट इंक्रीज हो रहा था, और क्या है कि जो परफॉर्मेंस था ओवरऑल, क्योंकि एक टाइम में हर एक पोर्ट पे ट्रैफिक भेजना, उसको प्रोसेस करना, इट्स सीपी यूटिलाइजेशन का थोड़ा सा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, बट हाँ, कंपेयर फॉर एग्जांपल डॉट 0.0001% हो रहा है यूटिलाइजेशन, तो हो सकता है 0.002% होने लगे सपोर्ट पे। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस द ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन ओनली टू पोर्ट को प्रोसेस करना और ट्रैफिक को सेंड करना है, पहली चीज। दूसरी, रिड्यूस लेटेंसी। ओके, लेटेंसी मीन्स वही, अगर आपका प्रोसेस कम यूज होगा तो स्विच को ज्यादा टाइम मिलेगा आपके पैकेट को प्रोसेस करने के लिए, तो ओवरऑल जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऐसा कह लो। इंप्रूव सिक्योरिटी। इंप्रूव मीन्स बाय डिफॉल्ट, ऐसे बोलना है, बाय डिफॉल्ट बीलन टू कैन नॉट कम्युनिकेट टू बीलन थ्री। फॉर एग्जाम्पल इस सेगमेंट को हम लोग बीलन थ्री बोल रहे हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बोलते हैं सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट। बट यहाँ पर और भी फंडा है, फॉर एग्जाम्पल आप और भी चीजें बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट बीलन यूज करके, प्राइवेट बीलन आप यूज कर सकते हैं, बीलन एसीएल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग बताया था, ठीक है, तो यहाँ पर आप प्राइवेट बीलन बीलन एसीएल यूज करके भी ये चीजें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज द नेटवर्क परफॉर्मेंस, जैसे मैं बताया कि प्रोसेस पैकेट का प्रोसेस जो फ्रेम रहेगा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, तो ओवरऑल आप बोल सकते हो नेटवर्क परफॉर्मेंस इंक्रीज कर दिया, हो गया, राइट। चलो, ये चीजें समझ में आ गई। कोई क्वेश्चन है अभी तक? नहीं, बट ठीक है। देयर इज जस्ट वन थिंग कि हम जो एक्सप्लेनेशन जो आपने बताया, जैसे हम्म। ब्रॉडकास्ट डोमेन और हम्म। लेटेंसी रिड्यूस हम्म। करने के लिए, हम्म। तो इसको हम ब्रीफ में हम लाइक कैसे करेक्ट। तो एक्सप्लेन करें? जैसे ये लिखा है ना यहाँ पर, एडवांटेज ऑफ द विलेन, तो आपका ये सिर्फ गिना देना है बस। मीन्स रिड्यूस द ब्रॉडकास्ट ओके। डोमेन, reduce the latency, improve the security, increase the network performance। अगर आपसे फिर से पूछा जाता है ओके। फॉर एग्जाम्पल हाउ इट्स गोइंग टू reduce the broadcast domain, तो आपको बताना है बाय हम्म। डिफॉल्ट सारे विलेन, सारे पोर्ट्स क्या रहते हैं, बीलन वन में कॉन्फ़िगर रहते हैं। तो जब भी बीलन वन पे ट्रैफिक आता है तो सारे के सारे 48 पे ट्रैफिक भेजता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम में क्रिएट होता है, काइंड ऑफ, ठीक है। तो उसको फ्लडिंग रिड्यूस करने के फ्लडिंग लिए भी हम इसको लोग, बोल सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, फ्लडिंग या ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम, फ्लडिंग। ओके। जो भी है, ओके। आप जो बहुत सारे टर्म यूज करते हैं आप बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं, ठीक है। हम्म। दूसरा पार्ट हम्म। है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द विलेन। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द विलेन, देयर टू टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द विलेन, ठीक है। देयर आर टू मेथड टू कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर द विलेन। फर्स्ट, मैन्युअली, एंड सेकंड मेथड होता है ऑटोमेटिकली। यस। आई थिंक हमने डिस्कस किया था बट यहाँ पर लिखा नहीं था, मैन्युअली एंड ऑटोमेटिकली। मैनुअली तो मैनुअली तो हम मैन्युअली, नेम देके करते जो हैं। यहाँ पर और चार मेथड मैं और बताया हूँ, ये सारे अंडर देखो, एक मेथड ये है, ये एक मेथड ये है, कैसे कॉन्फ़िगर हो, ये मैनुअल के अंडर में आएगा, राइट। ऑटोमेटिक पे हम लोग ज्यादा, हमारे पास लैब नहीं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट सिर्फ नाम याद रखो आप, वही काफी है आपके लिए। ऑटोमेटिक का नाम होता है, तो यहाँ पे होता है BMPS, बीलैन मैनेजमेंट पॉलिसी सर्वर, आई थिंक। BMPS एक सर्वर है हम्म, जिसपे आप क्या करते हैं, फॉर सुना है। एग्जाम्पल, हाँ, सारे के सारे क्या रहते हैं, सारे पोर्ट बीलन वन में रहेंगे, और आपका कंप्यूटर भी यहीं कनेक्ट होगा, और BMPS सर्वर भी कहीं कनेक्ट रहेगा, रिमोट लोकेशन पे हो सकता है या फिर लोकल पे हो सकता है, BMPS सर्वर रहेगा। तो जब आप पीसी अपना कनेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पर मैपिंग आप कैसे करते हो, मैक एड्रेस के बेस पे, मैक एड्रेस पे बेस पे आप क्या करोगे,
एक बीलैन नंबर बता दोगे, ये बीलैन 2 का है। जब भी यूजर किसी भी पूरे इंटायर नेटवर्क में जहां भी कनेक्ट करेगा, उसको बाय डिफॉल्ट पॉलिसी मिलेगी। मींस आपका जो बीलैन है वो आपका बीलैन नंबर 2 है फॉर एग्जांपल। जो यहाँ पर मैपिंग रहेगा वो आपका बीलैन यहाँ पर कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके लिए बीएमपीएस सर्वर चाहिए। आप जनरली आप यहाँ नहीं देखोगे कहीं भी बीएमपीएस सर्वर, क्योंकि ये इजी है, मैन्युअली आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, राइट। तो आप मैन्युअली ज्यादा यूज होता है, बीएमपीएस वेरी लेस, रेयरली यू विल सी। ओके, तो ये ओके, दोनों ये चीजें। यूज नहीं होता लाइक नहीं, प्रोडक्शन में भी बीएमपीएस यूज मैंने आज बहुत तक कम नहीं करते हैं। देखा। हाँ, नहीं देखा अभी तक। अगर कहीं होता है तो आकर अगर इंटरव्यू में पूछता है कि कितना मेथड है हमारे पास बीलन कॉन्फ़िगर करने का, तो आप दो मेथड बता सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज मैनुअली, मैनुअली का फिर फर्दर कितने टाइप का कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चार टाइप का। एक बीलन स्विच में लॉगिन करके ये नंबर वन सिंगल बीलन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर रिक्वायर्ड है तो मल्टीपल बीलन करने के लिए तो बीलन 10 to 20 रेंज दे दो, तो इसमें 10 11 12 13 14 15 16 सब कॉन्फ़िगर हो जाएगा। एक मेथड ये है बिलियन 2 3 4 5 6 10, मीन्स 7 8 9 नहीं कॉन्फ़िगर करना है। मीन्स जितना बिलियन आपको कोई रेंज नहीं है, जितना आप लिखोगे उतना कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फोर्थ मेथड है कि आप इंटरफेस के अंदर में जाके आप किसी उस पर्टिकुलर पोर्ट को क्या करो, मीन्स कंप्यूटर को असाइन कर दो कि बिलियन 10। तो बिलियन 10 तो अवेलेबल नहीं रहता क्योंकि आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, एक्सेस बिलियन डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएटिंग अ बिलियन बिलियन 100 फॉर एग्जाम्पल। जो भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करो, तो ये चार मेथड है मैनुअल के अंदर में। और बीएमपीएस के लिए ज्यादा डिस्कस नहीं करना, तो एक ही मेथड है बीएमपीएस में, वो मैप कर देते हैं, ठीक है। उसमें आप बिलियन आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैं लिख दूं चाहे बीएमपीएस, बीएमपीएस, ठीक है, बीएमपीएस। अगर बीएमपीएस ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो एक्चुअली। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कुछ है, मैं अगर दिखाऊं, तो बीएमपीएस सर्वर, तो आप यहाँ पर जाके डिटेल में आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बिल एंड मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर, ठीक है। और यहाँ पर आप डिटेल में चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या बेसिक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन का डिटेल डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पर नोटिफाई है, कोई सर्वर आपका रहेगा, सर्वर के ऊपर जाके आप वो होगा, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कूल, चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं कि बिलन होगा, कॉन्फ़िगरेशन आपने समझ लिया, कोई यहाँ पर डाउट तो नहीं होना चाहिए फिलहाल। अगर कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, एडवांटेज हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और सब कुछ तो हो गया। हाँ, ये तो हो गया कि व्हाट इज द VLAN, हाउ टू कॉन्फ़िगर द VLAN, एडवांटेज ऑफ द VLAN, ठीक है, ये सब तो समझ में आता है। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि ये बताओ कि कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी सिनेरियो ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग इन डिटेल, ओके। तो लेट्स ओपन दिस वन। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, एक क्वेश्चन तो यहाँ पर टाइप ही नहीं किया मैं। तो यहाँ पर एक स्विच है, ठीक है। यहाँ पर एक ये VLAN है, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, ठीक है। और यहाँ भी एक कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल, और यहाँ भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। और कोई भी वो नहीं है। यहाँ पर भी लेन वन है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर यहाँ भी टू है, यहाँ वन है, ये सब भी लेन है। तो यहाँ की आईपी क्या है, 1.1.1.1.1 है। यहाँ की आईपी क्या है, 1.1.1.2 है। तो यहाँ की आईपी क्या है, 2.2.2.2 है। यहाँ की आईपी क्या है, 2.2.2.2, ठीक है, 2.3 ऐसे मान लो, ठीक है। ऐसा है। तो बोलते हैं कि अब ये बताओ, बिलियन वन कैन कम्युनिकेट टू बिलियन टू और नॉट। पहला क्वेश्चन यही है कि बिलियन वन बिलियन टू से कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। कुछ आइडिया दो, करेगा कि नहीं करेगा। इनिशियली तो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रीजन। सेम विलेट का पार्ट नहीं है। अच्छा ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया कि आपने बोला कि इसको ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, राइट। हम्म। कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है।
दूसरा मैं बोलता हूँ सेम सिनेरियो रहेगा। यहाँ पर आईपी मैंने 1.1.1.1 कर दिया, सॉरी 2 तक है, 3 कर दिया, यहाँ पर 4 कर दिया। एक और रीजन था उसमें, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क है तो फिर भी हम्म, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा बाय डिफॉल्ट विदाउट गेटवे। तो जब भी आप यहाँ से इनिशिएट करोगे ना, प्रीवियस सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ ना भाई, हाँ ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी यहाँ से आप ट्रैफिक इनिशिएट करोगे ना, यही कंप्यूटर पे उसने ड्रॉप कर देगा, क्योंकि आप दूसरे नेटवर्क में बात करना चाह रहे हो बट यहाँ पर कोई गेटवे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो क्या होगा, अगर किसी पीसी में गेटवे कॉन्फ़िगर्ड ना हो और आप दूसरे नेटवर्क से बात करना चाहते हो, तो पैकेट कहाँ ड्रॉप होगा? एक बार मेरे क्वेश्चन आया था, पैकेट वहीं पीसी पे पिच जहां से आप पिंग करना चाह रहे हो वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, मैंने ये दिखाया भी था। ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर कोई भी गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं इस पीसी का गेटवे यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया, तो इस पीसी पे ट्रैफिक जाएगा, वो बोलेगा आपका मैक एड्रेस क्या है, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट टू डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, अगर नहीं रहेगा गेटवे तो ड्रॉप हो जाएगा, अगर कोई गेटवे रहेगा तो वहां पर जाएगा, पैकेट जाएगा वहां पर और उससे पूछेगा कि आपका मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, कूल। कम्युनिकेशन नहीं होगा, मैं बोल दिया बिलेंस, सॉरी नेटवर्क हमारा सेम है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर अभी एक काम करो ना, मैं जहां था वहीं से कर देता हूँ। ठीक है, मैं बोला बिलेन वन यहाँ भी, वन यहाँ भी, वन यहाँ भी, अब बताओ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा? बिलेन सेम, नेटवर्क नहीं, डिफरेंट, स्लैश 24 पर है सारा। नेटवर्क डिफरेंट है। सारे 24 हैं, नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। पर ये डिफरेंट सबनेट हो गया ना ये। तो कम्युनिकेशन क्या होगा? नहीं होगा। कम्युनिकेशन नहीं नहीं होगा, होगा। क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क। तो पैकेट कहाँ ड्रॉप होगा? अगर गेटवे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो कंप्यूटर पर ड्रॉप होगा, अगर गेटवे कॉन्फ़िगर्ड है कंप्यूटर। तो वहां पर पैकेट जाके फिर वहां से रिप्लाई आएगा कि भाई ठीक है, तुम्हारा अपना मैक एड्रेस, मैक एड्रेस क्या सिंपल है, आर्प है, राइट? अगर मैं पूछूंगा हमें हम्म, टू डॉट को जाना है, हमारा गेटवे क्या है, 1.1 डॉट फॉर एग्जाम्पल 2 है, कि गेटवे सेम नेटवर्क में होना चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंट नेटवर्क में है तो पैकेट एग्जिट ही नहीं होगा। एनीवे, तो हमारा यहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर जाके इसका मैक एड्रेस हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट नेटवर्क में बात करने के लिए हमें गेटवे का मैक एड्रेस चाहिए, तो हम आर पैकेट भेजते हैं, राइट? तो आर पैकेट यहाँ पर क्या जाके ये पूछेगा कि आपका मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस लेगा, यहाँ पर सिर्फ मतलब अपना आर टेबल मेंटेन करेगा कि हाँ अगर दूसरे नेटवर्क में जाना है तो पैकेट कहाँ है, इसको भेजना है, अगर ये हैकर हुआ तो लंका लगा देगा, राइट? इसको बोलते हैं वही मिडिल ऑफ द मैन अटैक, मिडिल ऑफ द मैन, हाँ राइट, मिड ऐसा ही कुछ है। मिडिल मैन अटैक। नीरज आपको आवाज नहीं आ रही है? हेलो? अब आ रही है। आ रही आ है, रही आ रही। ठीक है, हम्म। कुल। एक सिनेरियो ये हो गया, इसका लैब करने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो जरूरत है। समझ गया ना इसका सिनेरियो कितने बन सकते हैं? और आप दो बिलियन भी सिनेरियो सेम बन है, सकते हो। बिलियन भी सेम है और आईपी भी सेम है, तब कम्युनिकेशन क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा। एक हो सिनेरियो ये जाएगा। हो गया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो, यहाँ पर बिलियन 2 है, यहाँ पर बिलियन 3 है, यहाँ पर बिलियन 2 है, यहाँ पर बिलियन 10 है, यहाँ पर बिलियन 20 है, यहाँ पर बिलियन 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है। अब बताओ, बिलियन 2, बिलियन 2 अगर बात करना चाहता है बिलियन 10 से, बात होगा कि नहीं होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन आप कुछ भी कर सकते नहीं, हो, आप फ्री हो। नहीं होगा। हाँ, बिफोर दैट एक चीज और बता देता हूं मैं। आईपी यहाँ पर 1.1.1.1 है, यहाँ पर 1.1.1.2 है, यहाँ की आईपी 2.2.2.1 है, यहाँ की आईपी 2.2.2.2 है। अब बताओ कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा बिलियन 2 और बिलियन 10 के बीच में? यहाँ पर आप फ्री हो कुछ भी कॉन्फ़िगर करने के लिए। वहां पे कुछ कुछ भी अगर हम कॉन्फ़िगर करेंगे फिर भी तो हमारा आर्म जो है वो स्विच तक जाएगा, उसके बाद वीलैन तो हाँ। डिफरेंट आर ही हाँ, है। हमें डिफॉल्ट गेटवे तो डिफॉल्ट गेटवे तो चाहिए ना हमें फिर भी। गेटवे क्यों चाहिए आपको?
आप सेम बिलेन, फॉर एग्जांपल बिलेन 2 को बिलेन 10 से बात करना डिफरेंट। है, ये बस। तो डिफरेंट VLAN होंगे मैं ना, डिफरेंट टू नेटवर्क की और बात 10 नहीं कर रहा डिफरेंट। हूँ। अगर डिफरेंट नेटवर्क है विदाउट गेटवे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आप बात कर पाओ, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर डिफरेंट नेटवर्क हाँ। सेम बिल एंड डिफरेंट नेटवर्क भी दे दिया तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कम्युनिकेशन कराने का। ठीक है, अगर सेम नेटवर्क डिफरेंट बिल की बात हो रही है तब आपके पास पॉसिबिलिटी है। तो देखो इस सिनेरियो में कैसे काम करेगा, ऐसे सेम गोज विद 3 बिलियन और 20 बिलियन के लिए भी। तो मैं बोल रहा कम्युनिकेशन, आप बोल रहे हो नहीं होगा, राइट? मैं बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन होगा। हम्म, हम्म, कम्युनिकेशन होगा, वो कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। क्योंकि होगा नहीं होगा ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, राइट? आप दे सकते हैं, बट क्या रीजन है इसके बिहाइंड, आई मीन क्या रीजन हो सकता है, क्यों ऐसा होगा क्यों नहीं होगा, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका सिनेरियो ले ठीक लेते है। हैं। एक सिनेरियो तो आपने इरफान भाई, समझ गया था, हाँ बोलो भाई। मेरा मेरा ये क्वेश्चन ये था, इस पे आंसर मेरा एक बार सही है कि नहीं वो एक बार समझ लेना। हम्म कि अगर मैं विलन 2 से अपना ऐप जनरेट करता हूँ तो स्विच के पास जाएगा तो उसके पास तो उसका डेटा होगा, और दोनों का जो आईपी है वो सेम उसमें है, सेम सबनेट में है। हम्म तो हम आर्प अगर V2 से जनरेट करते हैं तो वो स्विच के पास जाएगा, स्विच टू स्विच को हमने ट्रंक समझ लो हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। हम्म तो नीचे वाले जो V10 है उसका डेटा तो उसके पास ऑलरेडी है स्विच के पास, आर्प के थ्रू। तो इसलिए कम्युनिकेशन हो जाएगा क्योंकि इसको जो हाँ चाहिए हाँ, वो उसको नहीं नहीं वही नहीं, स्विच पे पहले मिल ये जाएगी। बताओ आर्प कैसे ट्रेवल करेगा। आर्प को ट्रेवल कराने के लिए हमें हमारा सेम बिलियन होना चाहिए, और यहाँ पर बिलियन 10 है। वही क्वेश्चन वो आपको फंसाएगा जनरली, कि यही क्वेश्चन है कि अब पहले ये बताओ आप रिजॉल्व कैसे होगा, यहां तक ट्रैफिक ले कैसे जाओगे। क्या स्विच उसको ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि स्विच तो बोलता है कि हम फॉरवर्ड करेंगे सेम भी लाइन में। हाउएवर ठीक है, कुछ हद तक आप समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एक दो टर्म हमें यूज करना है जो हाँ, यू नो एक ताकि क्वेश्चन और इंटर। था इरफान हाँ, भाई। जो इससे प्रीवियस सिनेरियो था उसमें जो हम गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो तो हम स्विच पे करेंगे ना, स्विच के किसी भी पोर्ट को हम कर नहीं नहीं सकते हैं नहीं ना। नहीं 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 नहीं, गेटवे ऑलवेज फिर हमें कॉन्फ़िगर्ड क्या होगा करना होगा? आपके कंप्यूटर में, जैसे आईपी हो गया। देखो कंप्यूटर में क्या क्या कॉन्फ़िगर होता है, आईपी होता है, सबनेट मास्क होता है, हाँ, डीएनएस। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे गेटवे एंड होता है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट गेटवे। गेटवे होता है, डीएनएस होता है, और फिर डोमेन नेम होता है अगर कहीं कहीं कॉन्फ़िगर होता है तो। ये चीजें आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कंप्यूटर में। मैं इस बट थर्ड नंबर जो की बात कर रहा हूँ, गेटवे की बात। गेटवे आपके कंप्यूटर में होगा, और वो गेटवे डिफाइंड होगा किसी राउटर में या किसी लेयर 3 स्विच में। एग्जैक्टली exactly मेरा क्वेश्चन था। हाँ, सो यानी जो इससे पहला सिनेरियो था वो हमारा ऊपर किसी राउटर या फिर लेयर 3 स्विच से नहीं कनेक्ट होगा, नहीं राइट? जो नहीं, मैंने उस दिन तो आंसर हो, दिया था फिर। हाँ वो अलग केस है, मैंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था उसमें। बट अगर वो केस होगा तो हम्म, डिफरेंट होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। जब गेटवे गेटवे जैसे हम। ऑलरेडी मैंने, आप इंटर बीएलएन राउटिंग के बारे में सुना है ना, मैंने डिटेल में कवर किया कम हाँ से हाँ कम 1.5 2 घंटे। तो उसको आप हाँ। अगर एक बार देख लीजिएगा उसमें राउटर सारे ऑन आंसर आपको स्टिक। मिल जाएंगे, राइट? राउटर ऑन स्टिक, इंटर बीएलएन, नॉर्मल बील एंड एसबीआई, डिटेल में हमने डिस्कस किया था, राइट? SBI, हाँ 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 राइट, हाँ, तो यहाँ SBI पर में। अगर गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं रहे, गेटवे पैकेट यहीं पर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, गेटवे अभी बात नहीं हो रहा, सिर्फ बीलन की बीलन का डिस्कशन चल रहा है, तो ठीक बीलन है। की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कूल। ठीक। तो हाँ, तो ऐसा क्या होगा देखो, इस कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है उसके बारे में बात करते हैं। पहला, इस पोर्ट को इस पोर्ट को देखो, साइमल्टेनियस कॉन्फ़िगरेशन नहीं, आई मीन पिंग नहीं होगा, रिचेबिलिटी नहीं होगा। एक टाइम पे एक ही पीसी बीलन 3 वाला जाएगा या तो बीलन 2 वाला, ये दो पोर्ट यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दो तब पॉसिबल है। लेकिन हम लोग एक बात कर रहे हैं, इंटरव्यू में ऐसे जनरली पूछता है एक स्विच एक स्विच। अगर आपको मल्टीपल है तो यहाँ पर मल्टीपल केबल कनेक्ट कर दो, और कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट, वैसे कॉन्फ़िगरेशन आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये बताओ बिलेन 2 बिलेन 10 से कम्युनिकेट कैसे करेगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है। बिलेन 2 क्या करेगा अपना, ये सिस्टम क्या करेगा, एक पीडीयू, प्रोसेस डेटा यूनिट, आई मीन सारा कंबाइन करके यहां से एग्जिट करेगा, राइट? यही तो होता है, यहां से एग्जिट करेगा पैकेट। जैसे स्विच के पास पहले रिसीव होगा तो ये चेक करेगा किस बीलैन में है। यहां पर क्या, एक मैक टेबल बनाता है। हर एक स्विच क्या करता है, जैसे फ्रेम या पैकेट रिसीव करता है, एक मैक एड्रेस टेबल बनाता है। उसमें क्या रहता है, पोर्ट, किस पोर्ट पे ट्रैफिक को रिसीव किया है,
दूसरा इंफॉर्मेशन क्या रहता है, उस पोर्ट पे क्या बिलैन कॉन्फ़िगर्ड है, और जो उसका जो मैक एड्रेस है, उसका क्या मैक एड्रेस क्या है, और उसका टाइप क्या है। ये चार इंफॉर्मेशन वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है। उस पोर्ट नंबर क्या है, उसका VLAN क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या है, और टाइप क्या है, डायनेमिक और स्टैटिक, कैसे लर्न किया हो मैक एड्रेस। यहां आने के बाद कुछ क्या करेगा, देखेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, और इस टेबल में कोई इसके पास टेबल बनी है, और उसमें ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। अभी हमारा फर्स्ट पैकेट जा रहा है, तो कोई मैचिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा आर पैकेट है, पिंग पैकेट तो नहीं है। ठीक है, या आर पैकेट मान लो, पिंग पैकेट मान, जो भी पैकेट मान लो, सारी जगह कम्युनिकेशन सेम ही होगा। कैसे यहां तक ट्रेवल करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर बिलेन 2 था। ठीक है। तो और यहां पर हमने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया है, यहां पर कॉन्फ़िगर कर दिया है बीलैन 2। और कोई बीलैन कॉन्फ़िगर करोगे तो पिंग नहीं होगा। तो एज पर द स्विचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी पोर्ट, कोई भी ट्रैफिक बीलैन 2 में रिसीव, यहां पर बीलैन 2 कॉन्फ़िगर है क्योंकि हम देखे हैं बीलैन 2 वाला पीसी है, तो यहां पर बीलैन 2 कॉन्फ़िगर है ऑलरेडी। तो एज पर स्विचिंग कॉन्सेप्ट बीलैन 2 जहां जहां कॉन्फ़िगर रहेगा, उसका एक कॉपी उस पोर्ट पे भेज देगा। जो भी पोर्ट कॉन्फ़िगर है, जितने भी पोर्ट आपका VLAN 2 में कॉन्फ़िगर्ड है, हर जगह ट्रैफिक भेज देगा। तो पोर्ट ट्रैफिक VLAN 2 का यहाँ से चला जाएगा। ठीक है। गया, हम्म। यहाँ पर पहुंच गया कि नहीं। पहुंच गया। अब प्रॉब्लम यही कंफ्यूजन होता है लोगों को कि VLAN 2 कॉन्फ़िगर्ड है यहाँ पर, चलो ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, VLAN 2 यहाँ भेजेगा। अब ये बता, जैसे स्विच टू रिसीव करेगा ये ड्रॉप कर देगा, यही आंसर होता है जनरली, मतलब मैंने देखा है। राइट, यही होता है। मैंने बताया VLAN 2 एक्सेस पोर्ट बना रखा है। ठीक है, इसको एक्सेस पोर्ट, ट्रंक बनाओगे तब तो प्रॉब्लम है, एक्सेस जब तक बना रहे हो तब तक समझो। यहां पर ट्रैफिक हुआ, तो जब भी, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना, यही आंसर आपको ठीक करेगा। जब भी कोई भी ट्रैफिक मैं दिखाऊंगा भी, कोई ट्रैफिक एक्सेस पोर्ट पे भेजता है, तो उसमें TCI, ट्रांसमिशन कंट्रोल आइडेंटिफायर, oh sorry, टैग कंट्रोल आइडेंटिफायर, which is nothing but VLAN, which is nothing but tagging, टैग मीन्स जो TCI की बिट है, उसमें कोई मतलब TCI बिट भेजता ही नहीं, मीन्स VLAN की इंफॉर्मेशन भेजेगा ही नहीं, मीन्स टैग का इंफॉर्मेशन भेजेगा नहीं। सारे के सारे एक्सेस पोर्ट पे क्या होता है, जब भेजता है, क्योंकि कंप्यूटर विलेन नहीं समझता है, अगर इसके पास टैगिंग इन्फॉर्मेशन आ गई एक्सेस पोर्ट पे, क्यों हमेशा सिस्टम को एक्सेस पोर्ट पे कॉन्फ़िगर करते हैं पता है आपको, क्योंकि वो टैगिंग नहीं समझता। अगर ट्रंक पे आप कॉन्फ़िगर कर दो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये विलेन टैगिंग, विलेन इन्फॉर्मेशन नहीं समझता है। इसीलिए जब भी एक्सेस पोर्ट पर ट्रैफिक आता है, टैगिंग हट जाता है, मीन्स उस टैगिंग को बोलते हैं TCI, हम अभी दिखाएंगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल में नंबर होता है इसका। तो जब यहां आया, तो एक्सेस पोर्ट पर ट्रैफिक आया है, तो यहां पर जब ये भेज रहा था, तो TCI लगा के नहीं भेज रहा था। तो इस स्विच टू को कोई आइडिया नहीं है कि जो ट्रैफिक मेरे पास आया है, जो फ्रेम आया है, वो किस बीलैन से आया है। क्लियर। जब इसको पता ही नहीं किस बीलैन से आया है, तो जिस पोर्ट पे आया है, रिसीव हुआ है, तो क्या होगा, जैसे यहां पर हो रहा था, जिस पोर्ट पे आया उसका पोर्ट नंबर, फिर उस पोर्ट पे क्या बीलैन कॉन्फ़िगर है, बीलैन नंबर जो यहां पर कॉन्फ़िगर्ड है, उसका मैक एड्रेस, जो मैक एड्रेस आ रहा है, और उसके बाद डायनेमिक और स्टैटिक कैसे लर्न किया है, आई मीन टाइप्स। ठीक है। जब इसको पता ही नहीं होगा कि किस पे है, तो जो बीलन यहाँ पर ऐड हुआ होगा, फॉर एग्जांपल बीलन 10, तो बीलन 10, अब एज पर स्विचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बीलन स्विच, बीलन किसी बीलन, आई मीन बीलन 10 फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है, बीलन 10 कॉन्फ़िगर्ड पोर्ट पे कोई भी ट्रैफिक रिसीव हुआ, तो अदर बीलन 10 कॉन्फ़िगर्ड पोर्ट पे उसको फॉरवर्ड करना है, बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है। और जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, फिर से ये रिवर्स ट्रैफिक ऐसे जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर सेम बीलन, आई मीन टैग करेगा, और बिलन बिलन यहाँ पर मैच कर जाएंगे। और जब बिलन बिलन यहाँ पर मैच कर जाएंगे, यहाँ पर ट्रैफिक भेज देगा। यहाँ पर कोई बिलन का टैगिंग रिसीव नहीं होगा, तो बिलन 2 पे रिसीव होगा, तो बिलन 2 का ट्रैफिक यहाँ एग्जिट चला जाएगा। ठीक है, लेट्स डू दैट इमीडिएटली एंड प्रूव दैट। ठीक है, तो हमारा IP तो सेम ही रहेगा। चलो एक करते हैं, यहाँ पर 1.1 जल्दी से करके देख लेते हैं। 1.1
यहाँ पर कोई भी वो नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम 2 डॉट कर भी कन्फिगर कर देते हैं, दोनों करके दिखा देंगे। सेम 2.2 के लिए, 2.1 सेम उसके लिए भी जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, 1.1.1, 1.1.1.2। ठीक है, डन। और यहाँ पर क्या रहेगा, 2.2.2.2, 2। ठीक है, कूल, ये हो गया। और यहाँ पर चलो कॉन्फ़िगर कर दो स्विच में जल्दी से जाके। इनेबल कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम स्विच नंबर 1। ठीक है, इंटरफेस FH0/0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 हमने डिस्कस किया था। देखो, एक VLAN एग्जिस्ट नहीं है, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, और ये VLAN पोर्ट नंबर 3 में जाओ, स्विच पोर्ट एक्सेस डायरेक्ट कॉन्फ़िगर कर दो, मुझे DTP डिसेबल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3, यही डिस्कस किया था, डू राइट MEM। और हम इस पे अभी हम सिर्फ ये वाला VLAN 2 और VLAN 10 को कम्युनिकेट कराएंगे, तो यहाँ पर VLAN 2 असाइन कर रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। 2, सॉरी, 0/1। ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, डन। और फिर यहाँ पर डू राइट कर दो। देखो, अभी तक हम्म, अगर यहाँ पर VLAN 2 कॉन्फ़िगर, सॉरी, अगर मैं अभी पिंग करना चाहता हूँ तो पिंग होगा कि नहीं होगा, सेम। क्योंकि यहाँ VLAN 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन हम VLAN 10 का एग्जांपल हम लोग समझे थे, तो VLAN 10 का हम लोग कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। स्विच 2 में जाते हैं और यहाँ पर CLI में चेंज करते हैं, इनेबल कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस FH0/1, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है, 10। और फिर 10 कहाँ पर रहेगा कॉन्फ़िगर्ड, VLAN 2 पोर्ट नंबर 2 पे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 यहाँ पर रहेगा। और 20 किस पे रहेगा, VLAN पोर्ट नंबर 3 पे, 3 पे क्या रहेगा, VLAN 20। ठीक है, डू राइट MEM, डन। अब देखो, कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, पिंग होना चाहिए, राइट। तो अब एडिट करते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए क्या, VLAN, VLAN 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 कहाँ गया, आर्क चाहिए, ICMP चाहिए। ठीक है, डन। ये हम फिल्टर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रैफिक इनिशिएट करेंगे यहाँ से, पिंग करेंगे, पिंग 1.1.1.2।